हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, कल जो है मैं आपको सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस कराई थी। आज जो है मैं आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। अच्छा, डिफरेंट डिनोमिनेटर का आपको मैं पहले भी बताई थी। जो जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, टॉपिक अभी हमारा वही है, एडिशन ही चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो आप, 1/4 है ये, ठीक है, प्लस 2/11 है। दोनों क्या हो गए आपके? अलग अलग हैं। लेकिन इसमें भी क्या है आपका, ये देखो आप, 4 क्या है आपका? इवन और ऑड का देख लेते हैं ना। जब आपका इवन और ऑड में होता है तब तो आपको इजीली आपको क्या करना होता है, इनको डायरेक्ट जो है आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं आपको पहले भी बताई थी कि राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को आपस में अपोजिट करके आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका, ये 1/4 है प्लस 2/11। इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हम मेथड 1 की तरीके से ही हम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको नेक्स्ट मेथड से भी बताऊंगी जिसमें आपका एलसीएम मेथड है, उसको भी आपको करना है। ठीक है, प्लस 2 4 ज़ा 8, 11 4 ज़ा 44। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर जो है आपके इक्वल हो गए। ठीक है, 44 कर दिया हमने, 11 प्लस 8 तो कितना हो गया आपका? 19। 11 में 8 को प्लस करोगे तो 19 हो जाएगा। 19 प्लस ये क्या हो जाएगा? 19/44। ठीक है, इसी में मैं आपको नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब आपका मेथड 2। ये हो गया हमारा मेथड 2। क्वेश्चन को हम सेम लिख देते हैं, 2/11। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें आपका एलसीएम मेथड, मेथड 2 जो है आपका। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, दूसरा हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 4 और 11। ठीक है, अच्छा, अब आपको देखना है कि ये दोनों डिजिट जो है, किसी भी एक डिजिट से, सबसे पहला हमारा जो सबसे छोटा नंबर क्या होता है आपका? 2 से। हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, ये हमारा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि ये 2 से कैसे डिवाइड हो रहा है। तो 2 के टेबल में 4 आता है आपका, 2 2 ज़ा 4। ओके, फिर अब अच्छा, अब यहाँ देखो आप, 11 तो इससे नहीं कटेगा ना, तो जो नहीं कटेगा, जो डिवाइड नहीं होगा, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ। ओके, लास्ट मतलब हमको ये रखना है कि लास्ट में हमारे क्या आना चाहिए, 1 और 1 आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और ये 11 हम एज इट इज़ नोट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये देखो हमारे यहाँ पे 1 तो आ गया, अब हमें यहाँ पे भी इसको भी 1 करना है। तो इसके लिए ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब 11 लेंगे, क्योंकि 11 जो है सिर्फ अपने 11 के टेबल में ही आता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे 11 लेना होगा। इस 1 को हम ऐसे ही वो कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, फिर 11 1 जा 11, लास्ट में अब हमारे क्या आ गया आपका, 1 और 1 आ गया। अच्छा, अब हमारा एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता है, इन सबको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 and 11 equals 2 इंटू 2 इंटू 11। 2 2 ज़ा 4 और 4 11 जा 11 4 जा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बच्चों को टेबल पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इस वजह से क्या करेंगे, 11 का टेबल जो है हम 4 टाइम्स पढ़ लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 44। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन की हम लाइन दे देते हैं ऐसे करके। इस
डिनोमिनेटर को जो आपका एलसीएम आया है इस फ्रैक्शन के नीचे हम लिख देते हैं 44। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो इसके नोमिनेटर में क्या था आपका 1 था, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या था 4 था। अब 4 को ना हम क्या करेंगे, इस 44 से डिवाइड करेंगे। इस 4 को 44 से हम डिवाइड करेंगे। मैं डिवाइड करके भी दिखा रही हूँ। 4 यहाँ पे हमने लिख दिया 44। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है, 4 1 जा 4। जब इसको माइनस करोगे तो आप ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो या फिर क्रॉस का निशान भी लगा सकते हो। नेक्स्ट एरो देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 1 जा 4। ये हो गया आपका डिवाइड। फिर 4 में से 4 माइनस किया आपने, 0 आ गया। ठीक है, आप इस तरह से आप क्रॉस भी लगा सकते हो इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आया, जब इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आया आपका 11। अब ये जो 11 आया है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम साइन लगाएंगे प्लस का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें प्लस का साइन लगाना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। आप देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका 11 है, तो 11 को हम क्या करेंगे, 44 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 11, यहाँ लिख दिया हमने 44। ठीक है, 11 के टेबल में तो 44 आता है, तो 11 4 जा 4 टाइम्स में आएगा। 11 4 जा 44, ये लिख दिया हमने इसके नीचे। माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 4 में से 4 गया 0, ये हो गया हमारा 4। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम इक्वल्स लगाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 11 1 जा 11 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में आपका 44 हो गया। ये फ्रैक्शन का साइन पता है आपको। 11 में 8 को आप प्लस करोगे कितना आएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 19 अपॉन 44। ये था आपका सेकंड मेथड, जिसको हम करते हैं एलसीएम के थ्रू, जिसमें हमें क्या लेना होता है, एलसीएम को सॉरी जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका हमें एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम इसको फाइंड करके फिर उसके बाद से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब दोबारा से आपको एक बार समराइज़ कर देते हैं आपको मेथड 1 और मेथड 2 को। ओके, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मेथड 2 कब बताएंगी आप, तो मैं आपको मेथड 2 आज मैं आपको बता दी। ठीक है, इसको आप देखो और दोबारा से करो आप क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, आपकी बुक का भी है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।